बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। बिहार की भोली भाली जनता को रिझाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर उलझ रहा है। एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज प्रेस वार्ता कर ऐलान कर दिया है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगी। झामुमो ने महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में झामुमो का जनाधार मजबूत है और वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार है। सुनिए क्या कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। हम सब जानते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार है और हम जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जो हम भी बिहार से अलग हुए हैं, तो हमारा भी संस्कृति लोकतांत्रिक सामुदायिकता पर आधार है। और विगत जो 2019 जिस प्रकार झारखंड के लोगों ने पहले तो 2 वर्ष कोरोना महामारी से संघर्ष किया, फिर 3 वर्ष केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक साजिश के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहा, जिसका फलाफल 2024 एक दृढ़ सरकार को लेकर झारखंड में आया। इससे बिहार में बहुत बड़ा एक उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि हमारे प्रदेश के साथ में बिहार का जो रिश्ता है वो न केवल बेटी रोटी का है, वरन बड़ा भाई और छोटा भाई का। हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ, उसका असर जो बिहार में देखने को मिला, तो बिहार के लोगों में भी ये उत्साह हुआ कि हम भी झारखंड के जैसा शासन चाहते हैं, झारखंड के जैसा जीवन स्तर चाहते हैं। इसलिए बदलाव का मन किया और हम लोगों ने भी महसूस किया कि हमारा भी दायित्व है, क्योंकि वहाँ आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, जो विगत 20 वर्षों में कोल्हू के बैल जैसा जोते जा रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाना है। इसलिए हमें भी वहां पर चुनावी संघर्ष में जाना है, संसदीय राजनीति में जाना है। हम महागठबंधन के साथ हैं, हम महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी हम लोगों ने पूरी कर रखी। वहां जो गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो या माले, हमने अपने चुनाव में, हमारे राज्य के चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी और सम्मानजनक भागीदारी में पिछले 19 के चुनाव में हमने राजद को जो 7 सीटें दी थी, उसमें मात्र एक चतरा से उनको जीत मिली और गठबंधन धन की आस्था को निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाए रखा। इस वर्ष भी हम अपने राज्य के 5% सीटें, जो 6 सीटें
राजद को दी, और उसमें भी जो 4 जीते उसमें जो एक उनका प्रतिनिधि आज भी हमारे यहाँ पर मंत्री के तौर पे कार्यरत है और आगामी 5 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि हम गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। हम लोगों ने गठबंधन धर्म के नेताओं को बिहार का आग्रह किया है कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए, अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं हैं। हमको भी फॉर्म ए, फॉर्म बी साइन करना आता है और चुनाव लड़ना भी आता है, और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ा जाता है भाजपा के खिलाफ, ये हमने साबित कर दिखाया। तो हम उसको भी दोहराने की स्थिति में बिहार में भी रहेंगे। हम नहीं चाहते कि गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसका फायदा कोई दूसरा ना उठा ले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय समिति के बैठक के पूर्व सारी चीजें सामान्य हो जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां हम यदि चुनाव में उनको मदद नहीं करेंगे, हमारे नेता वहां जाकर कैंपेन नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां कैंपेन नहीं करेंगे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को होगा, जो अप्रत्याशित होगा। हम घाटशिला भी लड़ेंगे, उतने ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। और घाटशिला का भी हम फैसला 15 तारीख को ही करेंगे। बिहार और घाटशिला की लड़ाई को हम लोग चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें आएंगी उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।